Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all at amazing platform of Vidya Hut. होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर हम विद्या हट पर आपका स्वागत करते हैं। तो क्लास 9 जैसा कि आपको पता है, सिर्फ क्लास 9 नहीं यानी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स को हम एक बार क्या इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि विद्या हट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल रही हैं। जो क्लासेस आपको लास्ट टाइम मतलब पेड बैचेस चल रहे थे ना, अब बिल्कुल उसी अंदाज में आपको यहाँ पर जो भी क्लास मिल रही है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आराम से घर बैठकर अपने पूरे कोर्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर कवर करना है। तो यहाँ पर मैं फराज खान आपको यहाँ पर क्या मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और बाकी हमारी जो फैकल्टी है एसएसटी, इंग्लिश, साइंस यानी चारों सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और साथ ही साथ आपको क्या है यहाँ पर तैयारी एग्जाम की भी करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको हम लोग कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, नहीं स्टूडेंट्स, बीच में नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ अगर आपकी बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम में कैसे हमें कवर करना है, अपने क्वेश्चन को अपने किस तरीके से हमें राइट करना है, सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। हमारा एग्जाम का लेवल क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी चीजें कितने मार्क्स की आती हैं, सारी चीजें आपको हम लोग तैयारी करवाएंगे। ठीक है ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्लासेस चल रही हैं वो आपको टाइमली मिल सके और आप उनका लाभ उठा सके। तो क्लास 9 ये क्लास आपके लिए अभी तक हम लोग क्या एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर 1.5 को करेंगे। इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। नंबर सिस्टम का देखा जाए तो हम लोग ने सबसे पहले ओवरव्यू देखा था, नंबर सिस्टम का हम लोग ने इंट्रोडक्शन को कवर किया था, नंबर सिस्टम के हम लोग ने एमसीक्यूज कवर कर लिए जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड होते हैं। मैंने उन सारे एमसीक्यूज को कवर कर लिया, प्लस साथ ही साथ हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, उस एक्सरसाइज में हम लोग उनसे क्या क्या एमसीक्यूज बनते हैं, हम लोग उन सारे एमसीक्यूज को भी कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले स्टूडेंट्स, तो अपनी 1.5 को आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि एक अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है आपके एग्जाम के लिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आपको हमारी डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, क्या है। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 64 की पावर 1/2। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है। यहां पर हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करना है। किसी को फाइंड करना होगा, किसी को सिंपलीफाई करना होगा। तो यहां पर देखिए हम लोग इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। बच्चों यहां पर क्या राइट आपके पास, तो 64 की पावर कितनी है यहाँ पर, 64 की पावर यहाँ पर 1/2 है ना। अब पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास 64 है ना, हमें क्या करना है बच्चा, 64 के आप प्राइम फैक्टर्स करोगे ना, तो आपको क्या करना है, 64 को इस फॉर्म में राइट करना है कि हमारे पास पावर 2 आ जाए। सर आप पावर 2 ही क्यों ला रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारे पास पावर है ना, तो पावर जो हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर है क्या, तो पावर हमारे पास जो बच्चा है वो क्या है, हमारे पास 1/2 है। ये 1/2 कैसा है, तो आप कहोगे सर ये 1/2 तो हमारे पास P/Q की फॉर्म में है ना। यानी बच्चों किस फॉर्म में हमारे पास, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। कैसा हमारे पास ये, तो ये आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ना, तो आपको अपने नंबर को इतने पावर की फॉर्म में राइट करना है, जो पावर हमारी डिनोमिनेटर में है वही पावर लाने का आपको क्या करना है, यहाँ पर कोशिश करना है। क्यों, क्या होगा फिर हमारा जो पावर है, जो डिनोमिनेटर है ना, वो पावर्स को कैंसिल आउट कर देगा, हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, 64 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट 64 को अगर हम लोग चाहें तो 8 की पावर 2 राइट कर सकते हैं क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8, क्योंकि 64 जो है बच्चा वो किसका स्क्वायर है, तो आपका आंसर होगा सर 64 तो हमारा 8 का स्क्वायर है ना। तो अगर चाहें तो 64 को 8 की पावर 2 लिख दे, या 8 की पावर 2 को हम लोग 64 लिख दे, बात तो बिल्कुल सेम हो रही है ना, क्योंकि बोथ आर सेम। दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, हमारे पास दोनों सेम ही तो हो रहे हैं ना। अगर आप 8 को 2 टाइम्स खोलोगे ना, अब 8 का मल्टीप्लाई 8 में करवाओ जल्दी। जब 8 का मल्टीप्लाई हम लोग 8 में करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 64 ही तो आएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 8 की पावर 2 लिख दिया। अब 8 की पावर 2 यानी 64 को आपने क्या करा स्टूडेंट, 64 को आपने 8 की पावर 2 की फॉर्म में राइट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें पावर कितनी लगा देंगे, हमारे पास जो पावर है, पावर कितनी बच्चा हमारे पास 1/2 है। कितनी हमारे पास 1/2 है। अब स्टूडेंट्स ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेडिकल लग रहा है, क्या a की पावर m की पावर n हो जाएगा हमारे पास। बच्चों m का मल्टीप्लाई n में करवाएंगे तो जाएगा हमारे पास ये m मल्टीप्लाई n हो जाएगा, तो हमारे पास ये m मल्टीप्लाई n हो जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास जो 2 है ना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखो 8 की पावर 2, ब्रैकेट को रिमूव करा तो मल्टीप्लाई फिर 1/2 हो जाएगा। बच्चों इस 2 से हम लोग इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि एक 2 ऊपर है, एक 2 नीचे, हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब कितना बचा बच्चों हमारे पास, ओनली 8 बचेगा, तो हमारे पास इसका आंसर कितना जाएगा, तो 8 का बच्चों इसका हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना जाएगा, हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। क्या करा आपने, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया, रिमेनिंग आर ओनली 8, ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या करा, जो 64 है, 64 को बच्चों हम लोग कह सकते हैं, तो 64 को हम लोग 8 की पावर 2 ले सकते हैं ना, 8 8 से 64 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करा तो 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 जाएगा, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, बच्चा कितना बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास 8 आ गया। सेम हम लोग यहां पर करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास कितना आ गया, 32 आ गया। अब 32 को हमें इस फॉर्म में लाना है कि पावर कितनी है बच्चों हमारे पास, तो पावर आना चाहिए कितनी, 5, कितनी कह रहे हैं हमारे पास, वो 5 क्यों ला रहे हो सर, क्योंकि अपॉन में कितना है हमारे पास, जो पावर है ना, फ्रैक्शन है ना, उसके डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों हमारे पास 5 है, इसलिए हम लोग 5 लाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 32 है, पहले 32 के प्राइम फैक्टर्स करो बच्चों, किससे करना है, तो 2 से ही करना है, ठीक है ना। तो 2 से हम लोग जब कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से बच्चों कितने टाइम्स जाएगा, 60 टाइम्स जाएगा, 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1 2 में ऐड हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर अगर हम लोग 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, कितना निकला है बच्चों हमारे पास, 2 2 2 2 2। ये 2 बच्चों कितने टाइम्स आ रहा है आपके पास, तो आप कहोगे सर ये 2 तो हमारे पास 5 टाइम्स आ रहा है ना। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5, ठीक है ना। 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5 हो गया हमारे पास। अब ये क्या हमारे पास वही रेडिकल्स लगे बच्चों, कौन सा, तो a की पावर m की होल पावर n, बच्चों क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर a मल्टीप्लाई सॉरी a की पावर m मल्टीप्लाई n, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग सेम ऐसे कर देंगे, तो 2 को मैंने नोट डाउन कर दिया, 5 ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास ये 1/5 जाएगा, इस 5 से इस 5 को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास ये 2 निकल आया, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो 2 की पावर 1 होगी उसको हम लोग क्या राइट करेंगे, 2 ही तो राइट करेंगे, और तो कुछ राइट करोगे नहीं आप, कितना राइट कर दो आप लोग, यहाँ पर 2 राइट कर दोगे, क्योंकि अगर 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 को 1 टाइम में राइट करना है, तो 2 की पावर 1 राइट कर दो, या फिर हम लोग 2 राइट कर देंगे, तो आंसर हमारे पास दोनों सेम ही होंगे, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। तो आंसर इज 2 करेक्ट। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है, कष्ट है, पीड़ा है, दिक्कत है, तो बता भाई कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दो, हम रीड करेंगे और सॉल्यूशन आपको देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को। क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, 125 दी पावर 1/3। अब आपको बच्चों 125 को इतने मतलब इस तरीके से राइट करना है, 125 की पावर यानी कि 125 को ऐसे पावर की फॉर्म में राइट करना है कि पावर कितनी है बच्चों हमारे पास 5 हो जाए। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 125 है, 5 से करिए बच्चों, 5 से 12 कितनी बार जाएगा, तो आप लोगों से 5 से 12 तो जाता नहीं ना, तो 5 की टेबल इतने टाइम्स पढ़ो कि 12 से अबव ना हो, 12 से ज्यादा ना हो, तो कितना जाएगा हमारे पास, ये 5 1 5 5 2 10, 12 थे 10 कैंसिल आउट कर दिए, 2 बचेंगे ना, 5 में ऐड हो जाएंगे, कितना जाएगा बच्चों हमारे पास 5, तो 2 जब ऐड हो जाएगा तो 25 हो जाएंगे ना, तो 5 5 जा 25 हो गया। फिर हम लोग बच्चों कितना करेंगे, 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, और जब लास्ट में 5 आता है तो वो 5 से ही कैंसिल आउट होता है, किसी और से कैंसिल नहीं होगा, या तो 3 से होगा या फिर 5 से होता है, लेकिन ये 3 से कैंसिल होगा नहीं, ठीक है ना। अब फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, तो स्टूडेंट्स 125 को जब हमने फैक्टराइज करा तो हमारे पास क्या आ गया, 5 into 5 into 5, यानी 5 कितने टाइम्स आ रहा है हमारे पास, तो 5 बच्चों हमारे पास आ रहा है 3 टाइम्स। तो 125 को हम लोग क्या लिख देंगे स्टूडेंट, तो 125 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, देखिए तो हमारे पास क्या है बच्चों, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। 125 को लिख देंगे हम लोग क्या बच्चों, 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3, बच्चों ब्रैकेट को रिमूव कर दो, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, बच्चों इस 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, तो 5 की पावर 1 हो जाएगा, और बच्चों 5 की पावर को हम लोग लिख देंगे, तो 5 भी तो लिख सकते ना, तो बच्चों हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया ना, किसी को डाउट तो नहीं है बच्चों इसका आंसर 5 कैसे आ रहा है। तो भाई सबसे पहले आपने क्या करा, 125 को आपने इस फॉर्म में लिखा कि पावर कितनी है हमारे पास 3 है,
तो हमने क्या लिख दिया 5 की पावर 3, क्योंकि 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, ठीक है ना। तो 125 को हमने लिख दिया 5 की पावर 3 होल पावर 1/3 होल पावर लगा दिया हमने यहाँ पर। भाई यहाँ पर हमारे पास जो रेडिकल्स यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, a की पावर m की होल पावर n, तो भाई a की पावर n की पावर n है हमारे पास, तो हम लोगों ने ब्रैकेट को रिमूव करा तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग है ओनली 5। क्लियर हो गया। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है बच्चों, तो फाइंड, हमें क्या करना है यहाँ पर, फिर फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, तो 9 की पावर 3/2, वही क्वेश्चन है लेकिन उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश कर रहा है आपके लिए, ठीक है ना। बच्चों पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पर 9 के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है ना। बच्चों 9 से अगर 3 से, तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो बच्चों कितने बार निकला, तो 9 बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, तो 3 into 3, या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 भी हम लोग राइट कर सकते हैं। बच्चों 9 को हम लोग 3 into 3 या फिर 3 की पावर 2 को राइट कर सकते हैं ना हम लोग। तो सेम बच्चों हम लोग यहाँ पर कर देंगे क्या, 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक रेडिकल्स लग रहा है कि हमारे पास a की पावर m की होल पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, यहाँ पर देखिए हम लोग ओपन कर देंगे, जब इसको ओपन करेंगे तो कितना हमारे पास, तो a m मल्टीप्लाई n। सेम ऐसे हम लोग यहाँ पर करेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई फिर 3/2 हो जाएगा हमारे पास। इस 2 से बच्चों इस 2 को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बचेगा आपके पास, तो 3 की पावर 3 बचेगा। अब 3 की पावर 3 को स्टूडेंट्स हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, तो देखिएगा 3 को हम लोग 3 टाइम्स ओपन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। बच्चों कितना आएगा हमारे पास, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो एकदम आ जाएगा करेक्ट, क्या 27 इज द करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हमारे पास 32 की पावर 2/5 है ना, तो 32 को इस फॉर्म में राइट करना है कि पावर कितनी है हमारे पास, तो डिनोमिनेटर वाली पावर देखा करो बच्चों, कितनी पावर है हमारे पास, डिनोमिनेटर में 5 है, तो 32 को इस फॉर्म में राइट करना है कि पावर 5 हो जाए। तो चलो भैया करते हैं हम लोग, 32 राइट करा आपने। बच्चों किससे कैंसिल होगा, जबकि लास्ट में क्या होता है हमारे पास 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो हम लोग किससे डिविजिबल करते हैं उसको, 2 से ही तो डिविजिबल करते हैं ना। तो जब हम लोग इसको भी 2 से डिविजिबल करेंगे तो हमारे पास, तो 2 1 जा 2, कितना बचा हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 बचा, 2 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 12, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। स्टूडेंट्स कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है ना 5 टाइम्स, या हम लोग 2 की पावर 5 भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो 32 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 32 को आप कहोगे सर हम लोग 32 को 2 की पावर 5 भी राइट कर सकते हैं। सेम बच्चों हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो 32 को हमने क्या करते हैं, 32 को हमने यहाँ पर राइट कर दिया 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5, ठीक है ना। फिर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई फिर 2/5 हो जाएगा। इस 5 से बच्चों इस 5 को कैंसिल आउट कर दो, कितना जाएगा हमारे पास, ओनली 2 की पावर 2 बचेगा। बच्चों 2 को हमें कितने टाइम्स लिखना है, तो 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2 जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4, तो बच्चों हमारे पास जो राइट आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारे पास, 24 निकल आएगा। अब यहाँ पर कौन सा रेडिकल्स यूज हो हमारे पास, तो हमने जो रेडिकल्स यूज करा वो क्या हमारे पास, तो a की पावर कितनी होगी जो हमारे पास, तो a की पावर m की होल पावर n, क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n हम लोग उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एकदम करेक्ट आंसर निकल आएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना सभी को, कोई डाउट तो नहीं इस पॉइंट में, कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं, बहुत इजी है बहुत इजी, लेकिन हमारे एग्जाम में जरूर आते हैं, चाहे वो 1 नंबर में 2 नंबर में है, लेकिन एग्जाम में आपको रख के मिलती है, इस तरीके से फाइंड हमसे वो करवाता है, भले ही वो डिजिट चेंज कर देगा लेकिन भाई मेथड पैटर्न तो हमारा यही रहेगा ना सॉल्विंग का। तो हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 की पावर 3, 16 की पावर कितनी हमारे पास 3/4 है। अब सेम हमें फिर क्या करना है, 16 को इस फॉर्म में राइट करना है बच्चों, हमारे पास कितनी आ जाए, पावर 4 आ जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितनी पावर है हमारे पास, 4 पावर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 16 को इस फॉर्म में राइट करेंगे। तो पहले बच्चों हम लोग करेंगे 16 की फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 से बच्चों 8 2 8 16, 2 4 8,
2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 8 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। बच्चों 16 को हम लोग क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखो बच्चों 16 को अगर हम लोग चाहे बच्चों तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बच्चों 4 टाइम्स लिख सकते हैं ना, या आप अगर चाहो तो 16 को आप 2 की पावर 4 भी राइट कर सकते हो। बच्चों 16 को हम लोग कह सकते हैं 2 की पावर 4, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों 16 को 2 की पावर 4 ले देंगे बच्चों, 16 को 2 की पावर 4 फॉर्म में राइट कर दिया, और कितनी होल पावर है बच्चों, तो हमारे पास जो पावर है वो कितनी हमारे पास 3/4 है। बच्चों अगर हम लोग क्या करेंगे इसका वो निकालेंगे, किस रेडिकल से हम लोग यूज करें, तो बच्चों a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल्स टू a, ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n, ये हमारे पास रेडिकल यूज हो रहा है। सेम बच्चों हम लोग यहां पर करेंगे तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 बच्चों कैंसिल आउट कर देंगे, रिमेनिंग है 2 की पावर 3 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि क्या चाहते हैं 3 तो हो जाए ना। स्टूडेंट्स 2 को हम लोग को कितने बार लिखना है 3 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा हमारे पास, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। बच्चों कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आपको कितना जाएगा बच्चों, हमारे पास 8 आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट हम लोग अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अब यहाँ पर उसने पावर पॉजिटिव नहीं दी है, अब उसने पावर जो आपकी दी है ना बच्चों वो कैसी है, हमारे पास पावर अब नेगेटिव आ गई। अब जब पावर नेगेटिव होगी बच्चों उसको हम लोग किस तरीके से फॉर्म करेंगे, तो देखिए अभी आपने पीछे चेक किया था ना 125 को हम लोग क्या ले सकते हैं, तो स्टूडेंट्स 125 को हम लोग ले सकते हैं 5 की पावर 3, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ओके। तो बच्चों 125 को मैंने क्या राइट कर दिया, 5 की पावर 3 राइट कर दिया, कि होल पावर कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो 1/3 है। कौन सा रेडिकल यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पर वही रेडिकल यूज करेंगे जो अभी हम लोग पीछे कर रहे थे, a की पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m मल्टीप्लाई n, वी यूज दिस रेडिकल, ओके। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, बच्चों 3 से 3 को कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर हम लोग, तो कितना बचा आपके पास 5 की पावर माइनस का 1। क्या सर ये आंसर करेक्ट है, हम लोग अगर इतना छोड़ आएंगे तो हमें नंबर मिलेगा, क्वेश्चन आ रहा है ना। तो स्टूडेंट्स हम लोग को नंबर मिल सकता है, लेकिन अगर एग्जामिनर चाहे तो, वरना अगर आप चाहो तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास पावर क्या होती है स्टूडेंट्स, जब पावर हमारे पास नेगेटिव होती है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उसका रेसिप्रोकल करते हैं ना। तो रेसिप्रोकल करने पे बच्चों पावर कैसी होती है हमारे पास, पॉजिटिव हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसके अपोन में क्या होगा, इसके अपोन में 1 होगा ना, हम लोग क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जब इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे स्टूडेंट तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1 जो है ना 1 ऊपर चले जाएगा और 5 बच्चों नीचे आ जाएगा। अब 1/5 आ गया, पावर कैसी हो जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स, इसकी जो पावर है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी, 5 की पावर 1 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तो 1/5 इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है ना। ये करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया। चेक कर लीजिए, किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कष्ट तो नहीं हो रही, प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में बोल देना, सर मुझे ये वाला पार्ट तो समझ में आया ही था, ये कैसे समझाया मुझे दोबारा बताओ, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, समझ में आ गया। चलो भाई अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कर रहा है स्टूडेंट, सिंपलीफाई कर रहा है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर बच्चों, सिंपलीफाई करवाना है। चलो भाई सिंपलीफाई करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। बच्चों क्या है हमारे पास 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। बच्चों यहां पर जो बेस है ना, यानी बच्चों जिसमें पावर होती है ना, बेस और पावर, बेस और पावर, तो बच्चा ये भी हमारे पास बेस है, ये भी हमारे पास बेस है। अगर यहां पर बच्चों हमने लिख दिया क्या, a की पावर n, तो बच्चों जो a है ना वो क्या कहलाएगा हमारे पास, बच्चों a हमारे पास कहलाता है बेस। क्या कहलाता है हमारे पास, बेस। बच्चों ये क्या होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास कहलाता है पावर, ठीक है ना। बच्चों एक है हमारे पास बेस और एक हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, एक पावर है, ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये बेस है, ये भी बेस है। जब स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, a की पावर कितनी बच्चों हमारे पास n मल्टीप्लाई a की पावर है n। तो स्टूडेंट्स देखो हमारे पास a क्या है, 2 है, a क्या है 2 है, m 2/3 n 1/5। दोनों बच्चों बेस क्या हमारे पास सेम है ना। जब स्टूडेंट्स बेस हमारे पास सेम होती है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को ओनली 1 टाइम ऐड कर देंगे और पावर्स को हम लोग ऐड कर देंगे, तो जाएगा हमारे पास m प्लस का n हो जाएगा।
तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यही वाले रेडिकल का यूज करेंगे बच्चों। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n जो है बच्चों वो इक्वल होगा आपके किसके इक्वल होगा बच्चों, हमारे पास a की पावर m प्लस n के इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना हमारे पास 2 की पावर कितनी है हमारे पास, तो 2 की पावर 2/3 है, मल्टीप्लाई फिर 2 की पावर 1/5 है, इक्वल होगा स्टूडेंट किसकी, तो 2 की पावर हमारे पास किसके, तो पावर को भैया हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ना, तो 2 की पावर 3 प्लस 1/5 यानी जो पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स पावर को हम लोग जब ऐड करेंगे तो यहां पर देखिए ये 3 है ये 5 है, 2/3 प्लस 1/5 यानी फ्रैक्शन में हो रहा है, एडिशन हो रहा है ना। जब फ्रैक्शन को हम लोग एडिशन करते हैं तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते ना, हम लोग क्या करते हैं वहां पर हम लोग एलसीएम लेते हैं ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना हमारे पास, तो बच्चों 5 और 3 का एलसीएम आएगा हमारे पास कितना बच्चों, 15 आ जाएगा। कितना होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 15 हो जाएगा ना बच्चों। 2 को तो मैंने ऐसे नोट डाउन कर दिया, 3 से 15 कितने बार में आएगा बच्चों, 5 टाइम में, 3 5 से 15 प्लस बच्चों कितना लिखा हमारे पास 1 लिखा ना, 1 भी नोट डाउन एज इट इज। 5 से 15 कितने टाइम्स में आएगा हमारा, 3 टाइम्स में, तो 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग यहाँ पर। 2 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3/15, फिर 10 3 13 तो 13/15 बच्चों कितना आंसर आ गया हमारे पास, तो 2 की पावर 13/15 हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में, तो 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, जो होल पावर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 1/1 की पावर कितनी जाएगी हमारे पास 7/3 की पावर 3 की होल पावर बच्चों कितनी है हमारे पास 7, तो 7 लिख देंगे। अब भी बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, पीछे कौन सा रेडिकल यूज कर रहे थे, यहाँ पर ब्रैकेट को रिमूव कर रहे थे ना, पावर की जगह आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 1 की पावर 7 तो 1 राइट करेंगे यहाँ पर हम लोग बच्चों, 7 3 21 तो 3 की पावर 21 हो गया ना हमारे पास। अब अगर आप इतना आंसर छोड़ दोगे तो आपको रॉन्ग नहीं है, सही आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको और सिंपलाइज करोगे बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे बच्चों तो वहां पर सिद्ध हो जाएगा। तो हम लोग चाहे अगर हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं 3 की पावर, क्योंकि अपॉन में 1 आ जाएगा हमारे पास, तो 3 की पावर जो पावर पॉजिटिव है ना वो कैसे जाएगी हमारे पास जो नेगेटिव, तो 3 की पावर माइनस का 21 हम लोग अगर चाहे बच्चों तो ये भी आंसर राइट कर सकते हैं, और अगर हम लोग चाहें तो बच्चों ये भी हम लोग आंसर राइट कर सकते हैं। दोनों ही आंसर बच्चों हमारे पास क्या हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हो रहे हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना किसी को, समझ में आ रहा ना भाई, अच्छे से नोट कर लो भाई, प्रॉब्लम ना होना चाहिए किसी को। भाई हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने बच्चों कहां पर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला पार्ट क्या रहने वाला है, ठीक है। बच्चों क्या कह रहा है, 11 की पावर 1/2 की 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, तो कैसे करना है बच्चों, पहले देखो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। क्या हमारे पास 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, ये क्वेश्चन है ना बच्चों। देखो बेस तो हमारे पास सेम है ना, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n बच्चों, a की पावर m अपॉन a की पावर n को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं बच्चों, यहां पर जो अपॉन में हमारे पास है ना, जब इसको ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो ये डिवाइड वाला पोर्शन बच्चों किस में आएगा, मल्टीप्लाई में। तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, लेकिन n यहां पर पॉजिटिव है ना, जब आप इसको ऊपर ले गए मल्टीप्लाई में तो n निगेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता है तो पावर्स क्या होती है आपस में ऐड हो जाती ना। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पावर को ऐड कर देंगे। तो a को ओनली वन टाइम ही नोट डाउन, a को हमने वन टाइम नोट डाउन कर दिया तो कितना है हमारे पास m माइनस का n, a की पावर m माइनस n हो गया ना। अब सेम बच्चों हमारे पास a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो आप कहोगे सर a की वैल्यू तो हमारे पास 11 है ना, हमने यहाँ बच्चों क्या करा 11 को नोट डाउन कर दिया बच्चों। m कितना है हमारे पास, तो m हमारे पास 1/2 है, पहले आपने 1/2 नोट डाउन कर दिया। n कितना है बच्चों हमारे पास 1/4, तो हमने 1/4 नोट डाउन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे।
बच्चों 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास? तो आप कहोगे सर 4 और 2 का एलसीएम हमारे पास, तो सर कितना आएगा हमारे पास? 4। ठीक है ना? बच्चों हमारे पास एलसीएम 4 हो जाएगा ना। 1 को हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया बच्चों, 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स में, माइनस 1 को ऐसे लिख दो बच्चों, 4 से 4 जाएगा 1 टाइम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 11 की पावर कितनी है बच्चों? 2 1 जा 2 हो गया हमारे पास, माइनस 1 1 जा 1 हो गई, अपॉन 4 हो जाएगी। फिर 11 की पावर 2 में से बन जाएगा तो 1 अपॉन 4 हमारे पास इसका राइट आंसर निकल आएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो हम लोग इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? कितना है हमारे पास? 7 की पावर 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 अपॉन 2। अरे सर अब आपने ये क्या कर दिया सर? ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, पावर सेम हो गई ना बच्चों। यानी कि हमारे पास जो रेडिकल है वो सर क्या होता है? a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। सर पावर सेम हो गई, बेस अलग अलग हो गए, कंडीशन चेंज हो गई। जब स्टूडेंट्स इस कंडीशन का क्वेश्चन आपके पास आएगा ना, तो आप क्या करना है? बेस का मल्टीप्लाई करवा देना है। बेस का मल्टीप्लाई करवा देंगे, पावर को एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्या ले देंगे यहाँ पर? ए बी, यानी बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दिया बेस का, कि होल पावर m हमारे पास आंसर इसका निकलेगा। बच्चों a की पावर m यानी कि 7 की पावर 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई और 8 की पावर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 8 जा 56, तो 56 की पावर 1 अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 56 की पावर 1 अपॉन 2, इसको राइट आंसर हम लोग राइट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? अगर भाई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दो, जिससे कि हम भी अपने डाउट्स को, जो चीज नहीं अच्छे से समझा पा रहे आपको, तो वो हम अच्छे से क्लैरिफाई आपको कर पाए। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो हमारी एक्सरसाइज यहां पर होती है ओवर। अब इसी बेस पर हम लोग कुछ अपने क्वेश्चंस क्लियर करेंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हमें इसका आंसर बताते हैं। बच्चों देखो, पहले आपको हमने कुछ टाइम दे देना, आप वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करने के बाद आप अपना आंसर बताओ कितना आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर देना, कोई गलत मत देना। गलत दे दो कोई बात नहीं, यहाँ पर किसी के क्या साथ कुछ नहीं हो रहा है ना। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वीडियो को पॉज कर लो, इसका आंसर तो कितना आ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना अपना। सर मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया था, मैंने वीडियो को पॉज किया था। अब यहाँ पर देखो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या हमारे पास 6 है, ये क्या हमारे पास 27 है। बच्चों रूट 6 है ना, रूट 6 को हम लोग कर सकते हैं तो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 लिख सकते हैं ना। हाँ सर बिल्कुल, स्टूडेंट रूट 6 को हम लोग रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 नोट डाउन कर सकते हैं ना। रूट 27 है बच्चों हमारे पास, तो रूट 27 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? रूट 27 को हम लोग यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 27। बच्चों रूट 6 को हम लोग क्या लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स रूट 6 को यहां पर हम लोग क्या राइट कर देंगे? तो रूट 2 इंटू रूट 3 लिख देंगे ना। रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3, फिर मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई 3। बच्चों एक 3 ये है, एक 3 ये, एक 3 ये, एक 3 ये। बच्चों कितने 3 हो गए यहाँ पर? 4 हो गए ना। तो बच्चों देखो, एक तो हमारे पास इन दोनों का पेयर बन गया, एक हमारे पास इन दोनों का पेयर बन गया। बच्चों जिनका पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर रहेगा। इन दोनों का पेयर बन गया, ये दोनों रूट के बाहर आ गए। इन दोनों का पेयर बना बच्चों, ये भी रूट के बाहर आ गए। अंदर क्या बच्चों हमारे पास? ओनली 2 बचेगा। 3 3 जा 9, तो 9 रूट 2। बच्चों देखो कहीं ऑप्शन में 9 रूट 2 आंसर है क्या? यस, ऑप्शन ए जरा हमारे पास है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चों हमारे पास जो राइट आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 9 रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, 9 रूट 2 क्या निकल रहा है हमारे पास? एकदम करेक्ट आंसर निकल रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे से आपको ये एमसीक्यूज वाला आंसर समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से हमें सिंपलेस्ट करना है। अब क्या बच्चों हमारे पास नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ रूट 10 टाइम्स, यानी रूट 10 टाइम्स रूट 15 इज। बच्चों क्या वैल्यू होगी? किसकी वैल्यू पूछे बच्चों हमारे पास? तो रूट 10 टाइम्स का करो तो मल्टीप्लाई फिर रूट 15। बच्चों इन दोनों की वैल्यू जो वो किसके बराबर होगी? तो सेम क्वेश्चन है बच्चों, रूट 10 को हम लोग लिख देंगे तो रूट 2 मल्टीप्लाई 5 टू द 10 मल्टीप्लाई
बच्चों रूट 15 के लिखेंगे हम लोग तो 3 मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे ना। यस सर। बेटा एक ये 5 हो गया, एक ये 5 हो गया, इन दोनों का स्टूडेंट्स क्या बन गया हमारे पास, पेयर बन गया ना। जिनका पेयर वो बाहर आ जाएगा तो 5 को हमने बाहर लिख दिया, 3 टू द 6 तो हमारे पास हो जाएगा ये रूट 6 हो जाएगा हमारे पास। तो देखो 5 रूट 6 का आंसर है। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो 5 रूट 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। किस तरह से सिंपलाइज करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलो अब पढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की आपकी क्लास। होप किसी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। तो अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि हम अपने गलती को और अपने जो भी हमारा समझाने का तरीका है उसको हम दूर कर सकें। अगर क्लास अच्छी लगी स्टूडेंट्स, हम अच्छे लग रहे हैं, तो क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम थोड़े से भी अच्छे लग रहे हैं तो एक बार हमें लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो क्लास को जल्दी से, ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो सके। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।